अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये मसला आपके समझ में आ जाए। मसला क्या है कि अगर इमाम के पीछे अगर कुछ रकातें छूट जाती, यानी कि मसबूक कहते हैं जिसकी रकातें छूट जाती हैं, जब इमाम साहब जो है नमाज अगर पढ़ा रहे हों, तो अब वो रकातें अपनी कैसे पूरी करेगा, किस तरीके से पूरी करेगा अगर इमाम साहब के पीछे कुछ रकातें छूट जाती हैं। तो आइए सुनते हैं कि अगर इमाम साहब के पीछे हमारी कुछ रकातें अगर छूट जाती हैं, है ना, 1 या 2 या 3 जो भी रकातें हमारी छूट जाती हैं इमाम साहब के पीछे, तो हम जो चौथी रकात में जब इमाम साहब सलाम फेरें, चौथी रकात में जब इमाम साहब सलाम फेरें तो हमें फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना चाहिए और अपनी रकात को क्या है मुकम्मल करना चाहिए। मगर यहाँ पर बाज़ इस्लामी भाई गलती ये करते हैं कि जैसे उनकी रकातें कुछ छूटी हुई होती हैं, मुक्तदियों की कुछ रकातें जो हैं छूटी हुई होती हैं, तो अगर इस पर यहाँ पर गौर ये करना है, अगर मुक्तदी ने जानबूझकर अगर इमाम साहब के साथ में सलाम फेर दिया और उसको ये मालूम है कि मेरी रकात छूट चुकी है, मुझे अपनी रकात मुकम्मल करनी है बाद में, अगर उसने जानबूझकर इमाम साहब के साथ में सलाम फेर दिया तो अब उसकी नमाज क्या टूट गई, बाद में वो नमाज को दोहराई करेगा, वो ज़रूरी है और दोबारा वो अदा करेगा। और यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर इमाम साहब सलाम फेर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमाम साहब सलाम फेर रहे हैं और जिसकी मुक्तदी की जिसकी यानी कि रकातें छूटी हुई हैं, गौर करने की बात है, रकातें अगर छूटी हुई हैं, इमाम साहब जैसे सलाम फेर रहे, अब इसने भी भूल कर सलाम फेर दिया, इमाम के साथ ही साथ ये रखना, साथ ही साथ अगर सलाम फेर दिया, जैसे याद आए तो अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ क्या खड़ा हो जाए, अब बाद में इसको सजदा करने की, सजदा सहब करने की कोई हाजत नहीं है। अगर इसने साथ ही साथ सिर्फ साथ ही साथ इमाम के साथ में सलाम फेरा है, तब उसको बाद में आखिर में सजदा सहब करने की भी हाजत नहीं है। हाँ, अगर जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा, क्या इमाम साहब ने सलाम फेरा और इसने पल भर देर कर दी, इमाम साहब के बाद में सलाम फेरा, क्या है पल भर अगर ठहर गया, फिर कुछ देर रुक कर, पल भर रुक कर अगर बाद में सलाम फेरा और बाद में फिर याद आया तो अल्लाहु अकबर कहते हुआ खड़ा हो गया, तो अब बाद में जो है इस पर सजदा सहू क्या है वाजिब है, अब वो सजदा सहू करे और नमाज को अपनी क्या है मुकम्मल करे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इमाम साहब के साथ में बिल्कुल साथ ही साथ में सलाम फेर दिया तो बाद में सजदा सहब करने की कोई हाजत नहीं है, और अगर जानबूझकर सलाम फेरा और ये मालूम है कि मेरी रकातें छूटी हुई हैं और मुझे बाद में मुकम्मल करना है, जानबूझकर अगर सलाम फेरा तो उसकी नमाज क्या टूट गई, अब वो दोबारा नमाज पढ़ेगा, यानी कि नमाज की दोहराई करेगा, इआदा करेगा नमाज का। और अगर नमाज इमाम ने सलाम फेरा और पल भर के बाद यानी कि थोड़ी देर रुक कर उसने सलाम फेरा इमाम साहब के बाद में और फिर याद आया, तो अब वो बाद में अपनी रकात पूरी करने के बाद में अब वो सजदा सहब क्या है करेगा, यानी कि बाद में क्या सजदा सहब उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा, वो सजदा सहब कर नमाज क्या अपनी मुकम्मल करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये मसला क्या समझ में आ गया होगा। तो गुजारिश है कि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें ताकि और इस्लामी भाई इस गलत फहमी का जो शिकार हैं वो भी इससे बच जाएं और इल्म दीन हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।